सेक्शन 24 BNSS बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो दिया गया है वो सेक्शन 30 CRPC में दिया गया था। सेक्शन 24 BNSS बोलता है कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है अगर कन्विक्ट जो है वो डिफॉल्ट करता है फाइन देने से। प्रोवाइजो ई कहता है कि इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, तो नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट का जितना पावर है वो उतना दे सकता है, उसके एक्सेस में नहीं दे सकता। क्लॉज बी कहता है कि 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी तक वो दे सकता है। आगे हम देखेंगे और बेटर एक्सप्लेन करेंगे। सबसेक्शन 2 कहता है कि इन एडिशन टू सब्सटैंटिव सेंटेंस, तो क्लॉज ए कब लगेगा, जब सब्सटैंटिव सेंटेंस नहीं है। बीएनएस में 3 टाइप है पनिशमेंट का। पहला फाइन है, सिर्फ एक केस आता है सिर्फ जहाँ पे फाइन होगा। दूसरा केस आता है कि जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन होगा और बोथ होगा, ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप ऐसा आएगा कि जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होगा। तो ये 3 टाइप है। पहला टाइप जो है सिर्फ फाइन के केसेस हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो क्लॉज ए में जाएंगे। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल अगर हम लें, सेक्शन 193 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, ये कहता है कि लाइबिलिटी क्या होगा ओनर ऑफ अ लैंड का जहां पर अनलॉफुल असेंबली या फिर राइट टेक प्लेस कर रहा है। इसका जो पनिशमेंट है सिर्फ फाइन के मैटर, मतलब ओनली फाइन का केस है, और ये ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है। अब देखें सीजीएम का कितना पावर है, तो सीजीएम इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 7 साल और फाइन एनी अमाउंट होगा। जेएमएफसी 3 साल दे सकता है, 50,000 का लिमिट है फाइन का, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का 1 ईयर दे सकता है, 10,000 रुपीज का फाइन दे सकता है। ये ट्राई हो रहा है फॉर एग्जांपल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इम्पोज करता है 50,000 रुपए का फाइन। उसका अपर कैप है 50,000, तो वो 50,000 रुपीज लगा दिया। अब देखना ये है कन्विक्ट जो है वो 50,000 रुपए नहीं देता तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा। यहाँ पे क्लॉज ए अगर हम देखें तो वो कहता है कि इम्प्रिजनमेंट दे सकता है उसका जितना एक्सेस पावर है। तो यहाँ पे एक्सेस पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कितना है, 3 साल है। तो यहाँ पे अगर वो 50,000 रुपए नहीं दिया तो उसको कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। और एक रेस्ट्रिक्शन आता है हमारा बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5। तो यहाँ पे इस अमाउंट ऑफ स्केल दे रखा हुआ है। क्या पहला कहता है कि इम्प्रिजनमेंट जो होगा इसमें सिर्फ फाइन के मैटर में अगर इम्प्रिजनमेंट होगा तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, और अमाउंट ऑफ स्केल क्या है कि अप टू 5,000 रुपीज 2 महीने का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, टू 10,000 रुपीज 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, और 10,000 से ज्यादा अगर फाइन है और डिफॉल्ट हुआ है तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो इस केस में कितना इम्प्रिजनमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा डिफॉल्ट होने से तो कितने का, 50,000, 10,000 से ज्यादा है तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगा। अब बात ये आता है कि यहाँ पे तो कह रहा है अगर स्केल से देखा जाए अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस, तो उसको 1 साल का पनिशमेंट मिल रहा है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में, और क्लॉज ए में अगर आ रहा है तो उसमें उसको 3 साल मिल रहा है। तो 3 साल लगेगा कि 1 साल लगेगा। बीएनएसएस का एक जो क्लॉज है वो मोर जनरल है और सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 बीएनएस का मोर स्पेसिफिक है। तो जो स्पेसिफिक प्रोविजन होता है वो लगता है। तो यहाँ पे 1 साल का उसको, अगर वो डिफॉल्ट करता है देने से तो 1 साल का उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, ये क्या कहता है कि मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग करेंसी नोट, ये भी ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, और इसका पनिशमेंट जो है 3 साल तक। इसका पनिशमेंट है 300 रुपीज फाइन। इस केस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर रहे हैं, तो इनका तो पावर है 3 साल और 50,000। यहाँ पे फाइन कितना इम्पोज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम लेजिस्लेचर ने दे ही रखा हुआ है कि आप 300 रुपए फाइन लगा सकते हो, तो उन्होंने इम्पोज कर दिया 300 रुपए, ठीक है, फुल। अब अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए उनका पावर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर कितना है, 3 साल तक का है, और 50,000 रुपए का फाइन लगा सकते हैं। पर यहाँ पे कैप कितना दिया हुआ है उस सेक्शन में, 300 रुपए, तो उन्होंने 300 रुपए लगा दिया। आउट ऑफ स्केल में देखा जाए तो अप टू 5,000 रुपीज है, 2 महीने का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे उनको 3 साल मिलेगा कि 2 महीने मिलेगा, तो 2 महीने मिलेगा। बीइंग सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 बीएनएस बीइंग स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन है, तो ये लग जाएगा, और कन्विक्ट को मिलेगा 2 महीने का इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब हम देखते हैं प्रोवाइजो बी को, दैट इज सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो बी। ये कहता है कि द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट in default of payment of fine as is authorized by law shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as
punishment for the offense where imprisonment has been awarded as part of substantive sentence. प्रोवाइजो भी वहां पे लगेगा जहां पे substantive sentence दिया गया है, substantive sentence के साथ फाइन दिया गया है, और अगर उस फाइन का डिफॉल्ट होगा तब 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी लगेगी। जैसे बीएनएस में बताया कि 3 टाइप के ऑफेंस हुए, एक फाइन का, एक आ रहा है कि इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फाइन मिलेगा या बोथ मिलेगा, तीसरा है कि इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। प्रोवाइजो भी कहाँ पे लगेगा? उस केस में लगेगा जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है उसके साथ फाइन दे रखा गया हुआ है। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी देते हैं प्लस फाइन भी लगाते हैं उस ऑफेंस में, क्योंकि उस ऑफेंस में ही प्रोवाइडेड है इम्प्रिजनमेंट के साथ आप फाइन भी दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, ये बात करता है हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट के लिए। यहाँ पे पनिशमेंट क्या दिया गया है कि नॉट लेस देन 1 ईयर बट एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, मतलब मिनिमम 1 साल दोगे और मैक्सिमम 5 साल तक आप दे सकते हो। एंड फाइन है यहाँ पे, अगर आप बेयर एक्ट देखिएगा तो एंड फाइन दिया गया है, और ये ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करते हैं इस केस को, और इन्होंने सब्सटैंटिव सेंटेंस दिया कितना है? 3 साल। इनकी कॉम्पिटेंसी यहाँ पे देखिए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल दे सकते हैं, एनी अमाउंट दे सकते हैं एज फाइन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 50,000 का फाइन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 साल का दे सकते हैं और 10,000 का फाइन लगा सकते हैं। इस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो सब्सटैंटिव सेंटेंस देते हैं 3 साल, क्योंकि उनकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी है 3 साल, तो उन्होंने 3 साल दे दिया। एंड फाइन मान लीजिए कि उन्होंने 50,000 दिया, क्योंकि मैक्सिमम 50,000 दे सकते तो इन्होंने 50,000 का फाइन दिया। अगर ये 50,000 रुपया कन्विक्ट ने नहीं दिया, जो कन्विक्टेड पर्सन है उसने नहीं दिया, इन दैट केस तो जब जजमेंट पास होता है तभी वो लिख देते हैं कि सब्सटैंटिव सेंटेंस है 3 साल का और फाइन देना पड़ेगा कन्विक्ट को 50,000 रुपए का, और अगर वो 50,000 रुपया फाइन नहीं देता है तो कितने मंथ का इम्प्रिजनमेंट वो भी लिख दिया जाता है। तो इस केस में अगर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो बी के अनुसार देखा जाए तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 1/4 ऑफ मैक्सिमम मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी है? 3 साल। 3 साल मतलब 36 मंथ, तो 4 9 जा 36, ठीक है, तो 9 मंथ्स। तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 9 मंथ तक दे सकता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कन्विक्ट ने 50,000 नहीं दिया तो वो 9 महीने तक के लिए जेल में जाएगा। उससे कम भी जा सकता है, पर मैक्सिमम कैप कितना है? 9 महीने का है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एडिशन टू सब्सटैंटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एडिशन टू सब्सटैंटिव सेंटेंस मतलब सब्सटैंटिव सेंटेंस उन्होंने उस पनिशमेंट के लिए जितना दिया, जैसे थेफ्ट के लिए उन्होंने 3 साल दे रखा है तो 3 साल प्लस 9 महीने, तो ये प्लस 9 महीने ये एडिशन जो है वो सबसेक्शन 2 बात करता है, क्योंकि 3 साल जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इम्प्रिजनमेंट वो कितना दे सकता है मैक्सिमम, तो वो 3 साल दे सकता है, पर यहाँ पे 3 साल 9 महीने हो जा रहे हैं जो कि उसकी एक्सेस पावर से ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे 3 साल प्लस 9 महीने हो जा रहा है, तो इसीलिए ये वाला प्रोविजन दे रखा गया है कि इन एडिशन टू सब्सटैंटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो है वो एडिशन टू सब्सटैंटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे इसका पावर सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 से मिलता है बीएनएसएस। देखते हैं कि अगर ये तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई किए, अब ये ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, अगर इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई करते तो क्या होता? तो उन्होंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सब्सटैंटिव सेंटेंस दिया 1 साल, क्योंकि उनका वो 1 साल ही दे सकते हैं और 10,000 का फाइन लगा सकते हैं, तो उन्होंने मैक्सिमम लगाया 1 साल और 10 प्लस 10,000 लगाया। तो अगर कन्विक्ट 10,000 रुपये नहीं दे सकता है तो कितने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट जाएगा? तो 1/4 ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर कितना हो रहा है? 12 मंथ्स होगा, तो 3 मंथ्स 4 3 जा 12, तो 3 महीने के लिए वो जाएगा इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो एक्सेस में कितना लगा सकते हैं इम्प्रिजनमेंट? दैट इज टोटल में 1 साल प्लस ये 1 साल है सब्सटैंटिव सेंटेंस प्लस 3 महीना इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जाएगा वो। अब देखते हैं कि अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो वो कितना दे सकते हैं। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे 1 साल से 5 साल तक, मतलब मैक्सिमम 5 साल, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर कितना है? वो 7 साल दे सकते हैं और अमाउंट एनी अमाउंट है। तो मान लीजिए कि वो उन्होंने मैक्सिमम 5 साल, लेजिस्लेचर ने दिया है कि 5 साल आप इम्प्रिजनमेंट दोगे, तो 5 साल दिया और 60,000 रुपए का फाइन लगाया। तो इस 60,000 के लिए वो कितने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट में जा सकता है? तो सीजीएम का पावर कितना? 1/4 ऑफ
5 ईयर्स लिया है। 7 ईयर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 ईयर्स और 7 ईयर्स है, जहाँ पे लेजिस्लेचर ने बता दिया है, लॉ में लिख दिया गया कि आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो वही लास्ट कैप है, उसका एक्सेस पावर नहीं लिया जाएगा, बल्कि लॉ ने जितना इम्प्रिजनमेंट दे रखा हुआ है, पनिशमेंट दिया हुआ है उस ऑफेंस के लिए, तो आप वही लीजिएगा। तो 1/4 ऑफ 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स, तो कितना होगा? 15 महीना होगा। अब तो टोटल एक सीजीएम अगर पावर पूरा देना चाहेंगे, उनको इम्प्रिजनमेंट देना चाहेंगे, तो वो कितना दे सकते हैं? 6 साल 3 महीने तक का दे सकते हैं। 5 साल सब्सटेंटिव सेंटेंस दिया है उन्होंने, एंड 15 महीना आया इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, दैट इज 6 ईयर 3 मंथ्स होता है। ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि सेक्शन 340 ऑफ बीएनएस वो बात करता है हमारा डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। पनिशमेंट कितना दिया गया है? इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 महीना दीजिएगा और मैक्सिमम 2 साल तक का आप दे सकते हो, एंड फाइन है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये ऑफेंस जो है ये ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर रहे हैं और इन्होंने सब्सटेंटिव सेंटेंस दिया है 2 साल का, प्लस फाइन लगाया है 50,000 का। ये 50,000 के लिए कन्विक्ट जो है वो कितने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट में जाएगा? तो यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है 2 साल, 2 साल से ज्यादा आप दे नहीं सकते, तो उन्होंने 2 साल ही दिया। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं? 3 साल तक का दे सकते हैं, पर यहाँ पे लेजिस्लेचर ने कितना दे रखा हुआ है? 2 साल मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी पे नहीं जाइएगा, यहाँ पे जितना मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखा गया हुआ है वहां तक ही जा सकते हो आप। तो 1/4 इंटू 2 ईयर्स दैट इज 24 मंथ्स होता है, इसको काटिएगा तो 4 6 24, तो 6 मंथ्स के लिए वो जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं कर रहा है 50,000 तो 6 महीने के लिए वो जेल जाएगा मैक्सिमम। तो टोटल इम्प्रिजनमेंट कितना हो जाएगा? 2 साल का सब्सटेंटिव सेंटेंस प्लस 6 मंथ का जेल फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। इसको तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ट्राई किया, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई करता तो क्या होता? उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है? 1 साल और 10,000, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपना फुल कैपेसिटी अप्लाई किया और लगा दिया पनिशमेंट की, 1 साल प्लस 10,000 रुपये लगाया। ठीक है, अब ये 10,000 के लिए कितने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट जाया जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितने दिन का इम्प्रिजनमेंट देगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन? दैट इज 1/4 इंटू 1 ईयर दैट इज 12 मंथ्स, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 महीने के लिए टोटल इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? 1 साल प्लस 3 मंथ्स, अगर 10,000 रुपये फाइन नहीं दिया तो। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो बी बात करता है क्या? कि 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी होगा इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। इंटरलिंक करें अगर हम अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, ये बोलता है कि 1/4 ऑफ पनिशमेंट आप दोगे। दो चीज है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी और यहाँ पे बोल रहा है 1/4 ऑफ पनिशमेंट बीएनएस में। इसका एग्जाम्पल है कि 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी 3 साल तो 9 महीने हुआ, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल हो रहा है इसका बीएनएस का 8 सबसेक्शन 3 बीएनएस बोलता है कि 1/4 ऑफ पनिशमेंट, तो यहाँ पे पनिशमेंट 2 साल है, क्योंकि इवन दो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का 3 साल है, कॉम्पिटेंट है कि 3 साल दे सके, पर यहाँ पर उसका ऑफेंस में कितना प्रोवाइडेड है पनिशमेंट? 2 साल। तो कौन सा लिया जाएगा? 2 साल, जो कम है वो वाला लेना है। तो 1/4 ऑफ 2 ईयर, क्योंकि लॉ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है कि आप उतना ही पनिशमेंट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, तो आप इससे एक्सीड नहीं कर सकते। इस जगह पे ये आता है 1/4 ऑफ पनिशमेंट, तो आपने 1/4 ऑफ पनिशमेंट दिया जो कि 6 महीने आया। जहाँ पर पनिशमेंट ज़्यादा है, मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कम है, जहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा है, मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कम है, तो हम मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी को लेंगे, 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी। जहाँ पर मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है और पनिशमेंट कम है, वहाँ पर हम 1/4 ऑफ पनिशमेंट लेंगे। बीएनएस में या फिर आईपीसी में रिलेटिंग प्रोविजन दे रखा गया हुआ है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। बीएनएस में सेक्शन 8 पूरा डील करता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, और आईपीसी में सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 70 तक डील करता था इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 बीएनएस का जो है वो सिंपली बात करता है क्या, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन 63 आईपीसी है, और ये सिंपली बात करता है कि फाइन जो है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जनरल गाइडलाइन दे रखा गया हुआ है कि अगर आप फाइन लगा रहे हैं वो तो एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट नहीं होना चाहिए।
अब 8 सबसेक्शन 2 BNS का बोलता है, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन 64 IPC है और यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल है कोर्ट और इसका सिमिलर प्रोविजन है सेक्शन 24 BNSS में और पहले था सेक्शन 30 CRPC, वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो BNSS में या फिर CRPC में वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर लग रहा है और 8 सबसेक्शन 2 BNS या फिर 64 IPC में कोर्ट पे लग रहा है, मतलब कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट पे भी लग रहा है और कोर्ट ऑफ सेशन पे भी लग रहा है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में 3 टाइप का पनिशमेंट दे रहा है। पहला आ रहा है कि इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन लगे, कोई भी ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दे रखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और तीसरा है सिर्फ फाइन। ऑफेंस में तो दे रखा हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, बट कोर्ट ने लगाया फाइन या फिर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट लगाया। और दूसरा केस में अगर इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, या तो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं या तो फाइन भी दे सकते हैं, मतलब सिर्फ फाइन दे। इस जगह पे उन्होंने सिर्फ फाइन लगाया। इस दोनों के केस में अगर कोर्ट इम्प्रिजनमेंट दे रहा है या फिर और फाइन भी दे रहा है उसके साथ, तो ये जो फाइन का अगर डिफॉल्ट होगा तो ये इम्प्रिजनमेंट इन एक्सेस टू सब्सटैंटिव सेंटेंस होगा। अगर फॉर एग्जांपल कि एक थेफ्ट का केस लेते हैं, तो थेफ्ट पनिशेबल है 3 साल से, कोर्ट ने उसके ऊपर 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दी, तो 2026 से 2029 और 9 महीने का अगर वो फाइन लगाया, 20,000 का फाइन लगाया, अगर वो 20,000 का फाइन नहीं देगा तो उसको 9 महीने की जेल जाने पड़ेगी। तो ये जो 9 महीना है ये 3 साल के बाद लगेगा, 3 साल के बाद से काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2026 से 2029 तक जेल में रहेगा और 2026 से ही डिफॉल्ट कर रहा है तो वहीं से ही काउंट हो जाएगा 9 महीने, ऐसा नहीं होगा। ये खत्म होने के बाद ये चलेगा, कॉन्जिक्यूटिवली चलेगा। अब देखते हैं कि ऑफेंस में पनिशमेंट है सिर्फ फाइन ही आप दे सकते हो और वहाँ पे ऑफेंडर को सिर्फ फाइन मिला है। तो इस केस में जो फाइन मिला है तो वो अगर डिफॉल्ट करता है, फाइन नहीं दे पाता है, 300 रुपये का फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फाइन माना गया है और वो अगर 300 रुपये नहीं दे पाता है तो उसको कैसा इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और ये चीज़ कहाँ पे बताई गई है, ये 8 सबसेक्शन 5 BNS का रेस्ट्रिक्शन उसको दे रहा है कि आप ऐसा नहीं है कि कितना भी चाहो उतना भी दे दो इम्प्रिजनमेंट। तो वो अमाउंट ऑफ स्केल दे रखा हुआ है क्या, कि अगर अप टू 5,000 रुपीज़ का फाइन है तो आप 2 महीने का जेल दोगे। जैसे 300 रुपये का कहीं पे फाइन लगा हुआ है तो वो कब तक के लिए जाएगा जेल में, 2 महीने तक के लिए। अप टू 5,000 रुपीज़ 2 महीने का जेल होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा उसको। अप टू 10,000 रुपीज़ है, डिफॉल्ट कर रहा है देने से, तो 4 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा। और 10,000 से ज़्यादा है फाइन का अमाउंट तो वो 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 BNS सिमिलर है सेक्शन 24 BNSS के साथ में, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि BNSS में कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इस्तेमाल है और BNS में कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 जो है BNS में वो इन एक्सेस बात करता है कि इम्प्रिजनमेंट अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो वो इन एक्सेस होगा, और सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 भी बोलता है कि वो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस होगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 BNS का बोलता है, करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 65 IPC। ये कहता है कि 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट आप दीजिएगा, मतलब डिफॉल्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो B BNSS का क्या बोलता है कि 1/4 ऑफ मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी मैजिस्ट्रेट की, तो आप वैसे कैलकुलेट करिएगा। जैसे मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी इम्प्रिजनमेंट देने की कितनी है, 3 साल, तो 1/4 इंटू 3 ईयर्स, ठीक है, दैट इज 36 मंथ। तो 4 9 जा 36, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। पर वहीं पे अगर मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखा गया हुआ तो 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट होगा और फिर उतना अमाउंट का आपको जनरल मतलब इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन होगा। तो हमने ऑलरेडी देख रखा हुआ है कि IPC का या फिर BNS का सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 BNS है वो जनरल प्रोविजन है, सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 BNSS का जो है वो स्पेशल प्रोविजन है, तो आप स्पेशल प्रोविजन अप्लाई कीजिएगा। थेफ्ट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और थेफ्ट का एग्जाम्पल है सेकेंड टाइम कन्विक्शन। पहले भी हमने लिया था कि अगर थेफ्ट है और उसका सेकेंड टाइम कन्विक्शन हो रहा है, मतलब पहले भी कन्विक्ट हो गया था अब दूसरे बार कन्विक्ट हो रहा है उसी सेम ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पे पनिशमेंट क्या है कि नॉट लेस देन 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स, मतलब आप 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम का आप इम्प्रिजनमेंट दीजिएगा और फाइन दे सकते हैं। ये
लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया। अब कोर्ट ऑफ सेशन का पावर कितना है? इम्प्रिजनमेंट जितना भी चाहे वो उतना दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन टू द हाई कोर्ट, और फाइन एनी अमाउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोर्ट ऑफ सेशन 5 साल अप टू 5 ईयर्स है, तो उन्होंने 5 साल का इम्प्रिजनमेंट सब्सटेंटिव सेंटेंस दिया है 5 साल का, और 1 लाख का फाइन लगा दिया। ठीक है, अब 1 लाख का फाइन के लिए यहाँ पे 8 सबसेक्शन 1 BNS का बोलता है क्या? नॉट टू बी एक्सेसिव। पर चलो मान लिया कि ज्यादा बड़ा ऑफेंस मतलब ज्यादा किया था तो 1 लाख का फाइन लगा दिया। अब 1 लाख अगर फाइन वो नहीं देगा तो क्या होगा? तो 1/4 ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 1/4 ऑफ 5 ईयर होगा, दैट इज 60 मंथ, 4 15 या 60, तो 15 मंथ्स के लिए वो इम्प्रिजनमेंट में जाएगा, जो कि 1 लाख रुपीज अगर वो नहीं देता है फाइन। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 BNS करस्पॉन्डिंग सेक्शन इज 66 IPC। ये कहता है कि इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो एनी डिस्क्रिप्शन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दे रखा गया हुआ है कोर्ट के द्वारा, इम्प्रिजनमेंट है 3 साल का, फाइन है 9 महीने का। इम्प्रिजनमेंट 3 साल का जो दिया है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे रखा गया हुआ। फाइन अगर डिफॉल्ट होता है और 9 महीने का इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो वो जो 9 महीने हैं वो भी रिगरस में जाएंगे, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होंगे। रिगरस होना या सिंपल होना, ये जैसे मेन सब्सटेंटिव सेंटेंस जिस टाइप का है, जो इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है रिगरस मिल रहा है, तो उसका डिफॉल्ट अगर फाइन भी मिला है और डिफॉल्ट उसका हो रहा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन रिगरस में जाएगा। पर इसी केस में सिर्फ अगर जो ऑफेंस पनिशेबल है फाइन के द्वारा और ऑफेंडर को फाइन मिल रहा है कि आपको फाइन पे करना, और अगर वो फाइन नहीं पे करता है तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो सिंपल होगा। अदरवाइज रिगरस हो सकता है या सिंपल हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारा सब्सटेंटिव सेंटेंस के ऊपर। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 से लेके 5 तक BNS का बात करता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 बात करता है कि अगर आपने पार्शियल पेमेंट कर दिया है तो उस केस में क्या होगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 क्लॉज A BNS करस्पॉन्ड करता है सेक्शन 68 IPC के साथ, और ये कहता है कि इम्प्रिजनमेंट इम्पोज होता है कब? जब डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो रहा है, और ये इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा मगर जैसे कि आपने डिफॉल्ट किया है फाइन पेमेंट करने से, तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, और वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कब? जब आपने फ़ाइन को पे कर दिया या फिर लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब फ़ाइन जो है वो कलेक्ट किया गया है प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा, जैसे स्टैट्यूट में बताया गया है या फिर कोई ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ वो फाइन का अमाउंट कलेक्ट हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं थेफ्ट का, तो इसका पनिशमेंट दिया गया है स्टैट्यूट के द्वारा 3 ईयर्स, और ये ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है। तो फॉर एग्जांपल माने कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थेफ्ट को ट्राई कर रहे हैं और ऑफेंडर को पनिश करते हैं, सब्सटेंटिव सेंटेंस 1 साल का देते हैं और फाइन देते हैं 20,000। व्हाट इफ के 20,000 का फाइन ऑफेंडर पे नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो B कहता है BNSS का कि आप 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। तो 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी कितनी है? 3 साल, दैट इज 36 मंथ। तो 4 9 या 36 मतलब 9 महीने का इम्प्रिजनमेंट वो दे सकते हैं कौन? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो अगर वो फाइन पे नहीं किया तो कितना बन जा रहा है टोटल? 3 साल प्लस 9 महीने। 3 साल 9 महीने अगर वो कहीं बीच में मतलब 9 महीने उसका कंटिन्यू कर रहा है, 1 साल के बाद प्लस 9 महीना, ठीक है, इन एक्सेस होगा। तो ये 9 महीने में कभी भी वो बीच में अगर पेमेंट कर देगा 20,000 रुपये तो वो इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा। ये इतना ही कहता है बस कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 क्लॉज A BNS का कि आप फाइन का अमाउंट पे कर दिए और आप रिलीज हो जाओगे, दैट्स इट। सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 क्लॉज B BNS का करस्पॉन्ड करता है सेक्शन 69 IPC के साथ, और ये कहता है क्लॉज B अगर आपने पार्शियल पेमेंट किया है फाइन का तो क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे लिया कि 1 साल का उसका सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट था, 9 महीने का फाइन डिफॉल्ट कर रहा है फाइन देने से, तो उसको 9 महीने का इम्प्रिजनमेंट से गो थ्रू करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि वो उसके पास पैसे नहीं थे, इम्प्रिजनमेंट सफ़र कर रहा है, उसने पे कर दिया है, 6 महीना हुआ है, 9 महीना है, तो 6 महीने में उसने पे किया 10,000 रुपये, हाफ पेमेंट डन हुआ। जैसे ही उसने पे कर दिया वैसे ही वो रिलीज हो जाएगा, पार्शियल पेमेंट किया है यहाँ पर। सेक्शन कहता अगर आपने अंडरगो किया है इम्प्रिजनमेंट और वो जो इम्प्रिजनमेंट आप सफ़र करोगे नॉट
टू बी लेस देन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड। सिंपल मीनिंग ये है कि इम्प्रिजनमेंट नॉट टू बी लॉन्गर देन द पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड, मतलब आपने फाइन जितना अनपे कर रखा हुआ है उतना आप इम्प्रिजनमेंट जाओगे, जितना का आपने पेमेंट किया है उतने के लिए आप इम्प्रिजनमेंट नहीं जाओगे। सिंपल, जितना अनपेड है उतना के लिए आप इम्प्रिजनमेंट जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 का फाइन है, अगर आप 20,000 का फाइन नहीं दोगे तो 9 महीने के लिए जेल जाओगे। ऑफेंडर क्या है कि 10,000 रुपये पेमेंट कर देता है, उसके पास 10,000 रुपये है और वो 10,000 रुपये का पेमेंट कर देता है। 20,000 का हाफ पेमेंट किया है, 10,000 मतलब हाफ पेमेंट किया है, तो उसको हाफ इम्प्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा और हाफ इम्प्रिजनमेंट में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उतने अमाउंट के लिए उसने पेमेंट कर दिया। इतने अमाउंट के लिए उसने पे कर दिया, इतने अमाउंट के लिए उसने नहीं पे किया है, तो जितने के लिए वो नहीं पे किया है उतने के लिए वो इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। 9 महीने का आधा कितना होता है? 4.5, ठीक है। 4.5 मत मतलब 4 महीना 15 दिन, तो वो 4 महीने 15 दिन तक इम्प्रिजनमेंट में रहेगा और जैसे ही 4 महीना 15 दिन खत्म हुआ वो रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने के लिए वो पेमेंट कर चुका है। डेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है कि ए जो है उसके ऊपर फाइन लेवीड है 1,000 रुपये का, और अगर वो 1,000 रुपये नहीं देगा तो 4 महीने के लिए जेल जाएगा। 1, 2, 3, 4 महीने हुआ, 1,000 रुपये डिवाइडेड बाय अगर 4 किया जाए तो 250 रुपीज पर मंथ होगा। आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ ए पे कर देता है 750 रुपीज। हर महीने के लिए 250 रुपये है, तो अगर उसने 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट गो थ्रू किया, 3 महीने के लिए उसने 750, पूरा 4 महीना मिला के 1,000 रुपये तो उसको देना है। 1 महीना इम्प्रिजनमेंट सफर किया, इम्प्रिजनमेंट में रहा, तो बाकी 3 महीना ना रहे तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 750 रुपये। जैसे ही 750 रुपये पे किया वो रिलीज हो जाएगा। अगर वो 2 महीना इम्प्रिजनमेंट में रहा और फिर उसके पास 500 रुपये हो जाते हैं, तो वो जैसे ही 2 महीना आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ उसने 500 रुपये पे कर दिया, लास्ट के 2 महीने के लिए उसने पेमेंट कर दिया, तो जैसे ही वो पे किया वो रिलीज हो जाएगा। 3 महीना वो इम्प्रिजनमेंट में 3 महीना इम्प्रिजनमेंट में रह चुका है, अब लास्ट का 1 महीना बचा है, वो लास्ट के 1 महीने में 250 रुपये पे कर देता है, तो जैसे ही वो पे करेगा वो रिलीज हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही पे नहीं करता है, 4 महीने में वो पे नहीं करता है, मतलब 1,000 रुपये दे नहीं सकता, तो वो 4 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 BNS का करस्पॉन्ड करता है सेक्शन 70 IPC के साथ। सेक्शन 70 का हेडलाइन है कि फाइन लेवेबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ, नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। तो ये कहता है कि अगर एक कन्विक्ट है वो अंडरगो गया है इम्प्रिजनमेंट में, किस लिए? डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, मतलब फाइन लेवी हुआ था उसके ऊपर और उसने पेमेंट नहीं किया, बट वो जितना इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ने बताया कि अगर आप फाइन नहीं दोगे इतने दिन के लिए आप इम्प्रिजनमेंट में रहोगे, तो वो कन्विक्ट उतने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट में रह चुका है। फिर भी वो जो बंदा है वो पर्सनली लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए फ़ाइन, बट उसका फ़ाइन का अमाउंट है वो कलेक्ट किया जाएगा कहाँ से? प्रॉपर्टी से, उसके प्रॉपर्टी से, ठीक है। और लिमिटेशन पीरियड कितना दिया गया है? 6 साल फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं हम थेफ्ट का, तो थेफ्ट का स्टैट्यूट ने पनिशमेंट प्रोवाइड किया है 3 साल रुपए एंड फाइन, एंड इट इज़ ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। तो मान के चलो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करते हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी है 3 साल एंड 50,000 रुपये, ठीक है, वो लगा सकते हैं फाइन के अमाउंट पे। तो यहाँ पर उन्होंने लगाया 3 साल और 20,000 रुपये। अगर कन्विक्ट 20,000 रुपये नहीं देगा तो 9 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट में वो अंडरगो करेगा। यहाँ पे सेंटेंस ऑफ 3 years होता है, एंड अगर वो पे नहीं किया तो 9 महीने के लिए, तो वो 9 महीना जेल अंडरगो करता है, यहाँ पे वो रिलीज हो जाता है। फिर भी अकॉर्डिंग टू BNS वहाँ पर 2 साल और 3 महीने में उनका कलेक्ट हो सकता है अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। टाइमलाइन कितना है? 6 साल, मतलब 6 साल तक, जब से आपका सेंटेंस हुआ है तब से लेके 6 साल तक आप फाइन का अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है, टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द कन्विक्ट। अब अगर हम और एक एग्जांपल लें कि यहाँ पे सेंटेंस हुआ है कन्विक्ट को 9 साल, ठीक है, 9 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट उसे मिला है। लिमिटेशन पीरियड कितना दिया गया है? 6 years तक फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट आप फाइन का अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इवन दो कन्विक्ट जो है वो फाइन का अमाउंट पे नहीं किया और इम्प्रिजनमेंट अंडरगो किया है, तो उसकी वहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, पर
प्रॉपर्टी से कलेक्ट किए जा सकती है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे डेट ऑफ सेंटेंस है और 9 साल तक का जेल वो अंडरगो करेगा, ठीक है। उसी बीच में 6 साल का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है। तो इस केस में कहाँ तक फाइन का अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं? लास्ट डेट तक, इम्प्रिजनमेंट के लास्ट डेट तक फाइन का अमाउंट कलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द कन्विक्ट। अब और एक चीज आता है कि अगर कन्विक्ट का डेथ हो गया, उस केस में कहाँ से कन्विक्ट, मतलब क्या वो लायबल है? पर्सनल लायबिलिटी तो नहीं है क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी है, पर वो लायबल है पे करने के लिए, और वो जो अमाउंट है फाइन का अमाउंट वो रिकवर कहाँ से होगा? उसके प्रॉपर्टी से होगा।